स्नैक्स लिमिटेड का आईपीओ आया है। हम आज के सेशन में खाली ये नहीं जानेंगे कि गोपाल स्नैक्स लिमिटेड का आईपीओ भरना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आईपीओ एक टर्म है, एक समय के लिए आता है, पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है। तो हम आज जानेंगे कि ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, सेवरी इंडस्ट्री, दोस्तों इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। अगर हाँ, तो दूसरी और कौन सी कंपनीज है। टोटल पैकेज फूड कैसा ग्रोथ करेगा। टोटल पैकेज फूड अगर मैं ब्रॉड बेस पे देखूं तो वहां पे मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और मैं कितना यहाँ पे ग्रोथ उम्मीद कर सकता हूँ। सो रेडी हो दोस्तों आप लोग ये जानने के लिए, राइट। हम जानेंगे कौन सी कंपनीज हमें मल्टी ईयर रैली दे सकती है इन्हीं सेक्टर में से, राइट। और गोपाल स्नैक्स एक जरिया है ये जानने का, बराबर। चलो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट आप लोगों को रेगुलरली मिलते जाए। दोस्तों गोपाल स्नैक्स एक छोटा आईपीओ है, 650 करोड़ का, राइट। प्राइस 381 से 401 का इन्होंने रखा हुआ है और फेस वैल्यू ₹1 की है। अब गोपाल स्नैक्स कंपनी करती क्या है दोस्तों। ये एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है भारत की, जिनका ज्यादातर टर्नओवर दोस्तों गुजरात से आता है। दोस्तों 79% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल गुजरात है। दोस्तों इन्होंने अपनी ब्रांड गोपाल के नाम से अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च की है। जनरली हम लोग गुजरात में देखते हैं दोस्तों, इनकी ट्रक्स जाते हुए लिखा होता है सब धरती गोपाल की। बड़ी अच्छी लाइन है दोस्तों। तो यस, गोपाल ब्रांड एक ब्रांड है, डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है इसमें दोस्तों। और ये क्या प्रोडक्ट देते हैं। एथनिक स्नैक्स सच एज नमकीन, गांठिया वगैरह। वेस्टर्न स्नैक्स सच एज वेफर्स, स्नैक पैलेट्स एंड एक्सट्रूडर स्नैक्स, along with fast moving consumer goods जिसमें इंक्लूड है पापड़, स्पाइसेस, बेसन जिसे हम चने का आटा कहते हैं दोस्तों, नूडल्स, रस्क एंड सोन पापड़ी। ऐसी कई दोस्तों इनके पास प्रोडक्ट है। हालांकि मेन टर्नओवर इनको कुछ प्रोडक्ट देती है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रोडक्ट कौन सी है और कैसा टर्नओवर कर सकती है। सबसे पहले इंडस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं दोस्तों कि पैकेज फूड इंडस्ट्री भारत में 2018 में 2.97 लाख करोड़ की थी। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 2018 में 3 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री आज बढ़ते बढ़ते 4.62 लाख करोड़ की दोस्तों हो चुकी है। आने वाले नियर सालों में ही दोस्तों 2027 तक हम लोग पैकेज फूड इंडस्ट्री को 6.77 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू पहुंचता देखेंगे। तो यस दोस्तों, एक बड़ी इंडस्ट्री है पैकेज फूड इंडस्ट्री। कंट्रीब्यूटर है दोस्तों ये जीडीपी। इंडियन मार्केट फॉर सेवरी इंक्लूडिंग वेस्टर्न स्नैक्स एंड एथनिक सेवरीज। दोस्तों सेवरी में दो प्रकार आते हैं, एक वेस्टर्न स्नैक्स होता है और एक है एथनिक स्नैक्स। इनकी वैल्यू दोस्तों अभी 2023 में करीबन हम कह सकते हैं 80,000 करोड़ की है और 2027 तक ये 11% कगार से बढ़ के 1.22 लाख करोड़ की दोस्तों हो जाएगी। तो क्लियर रहे दोस्तों, ग्रोथ यहाँ पे हमको डबल डिजिट में दोस्तों मिलना है। Western snacks and ethnic savories were estimated to contributing 51 to 49% of Indian savory market। यानी इंडियन सेवरी मार्केट में दोस्तों वेस्टर्न स्नैक्स और एथनिक सेवरी का एक बड़ा योगदान है दोस्तों। इनका एक बड़ा मार्केट होता है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर 57% हिस्सा रखते हैं, जबकि दूसरा पार्ट जाता है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास। दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर करीबन 12% कगार से दोस्तों ग्रोथ करेंगे ऐसी उम्मीद है। दोस्तों ऑफर साइज जैसा मैंने बताया 650 करोड़ की है। ये ऑफ एफ एस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। ये 650 करोड़ का जो फंड रेज हो रहा है, ये पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा दोस्तों, ये पैसा जाएगा पास्ट स्टेक होल्डर के पास। विपिन भाई हदवानी, जिनको आप फोटो में देख रहे हो दोस्तों, जो कंपनी के प्रमोटर है और बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से दोस्तों इन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। दोस्तों 80 करोड़ रुपया विपिन भाई के पास आएगा और 520 करोड़ इन्हीं की ग्रुप कंपनी है गोपाल एग्री प्रोडक्ट के पास जाएगा। हर्ष शाह जो कि एक इन्वेस्टर है, इनके पास 50 करोड़ रुपीस आएंगे। तो 650 करोड़ आप देख सकते हो दोस्तों ऑफर फॉर सेल में कंपनी के पास नहीं, स्टेक होल्डर के पास जाएंगे। स्टेक होल्डर अपने शेयर आप लोगों को दोस्तों इस इश्यू में ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि ये शेयर होल्डर कौन है। जैसे मैंने बताया दोस्तों प्रमोटर है खुद
विपिन भाई हदवानी, राइट, इनके साथ गोपाल एग्री प्रोडक्ट भी हमने देखे दोस्तों, ये भी प्रमोटर का ग्रुप हुआ। दोस्तों जो हमने हर्ष शाह देखे दोस्तों, ये भी सेलिंग शेयर होल्डर है, ये अदर देन प्रमोटर है, राइट। इनके अलावा दोस्तों दूसरे शेयर होल्डर भी है जिसको हम इन्वेस्टर शेयर होल्डर कहेंगे, राइट। वेंचर फंड्स, अशोका इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एक्सिस ग्रोथ, 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटी वगैरह के पास भी दोस्तों इस कंपनी का कुछ स्टेक है। दोस्तों आईपीओ 401 401 रुपीज में दोस्तों ऑफर किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, उन्होंने अक्टूबर 2023 यानी कुछ महीने पहले ही इन लोगों ने दोस्तों 321 रुपीज पे ये शेयर लिए हुए हैं। आज हम लोग कितने पे ले रहे हैं दोस्तों, हम लोग 401 रुपीज पे ले रहे हैं, पर ये लोग दोस्तों आप देख सकते हो कि ये लोग कोई सेलिंग शेयर होल्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 321 में लिया ना 401 पे निकल रहे, नो दोस्तों, ये लोग बरकरार रहेंगे आने वाले समय तक दोस्तों। अब दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ईगल्स आई व्यू से देख ले दोस्तों कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल दोस्तों, जो कि अभी तक मर्ज 1 करोड़ की थी। ये आईपीओ लाने के लिए दोस्तों पिछले साल 12.5 करोड़ की करती है। तो कितनी इक्विटी है दोस्तों, 12.5 करोड़। पर कंपनी का नेटवर्थ कितना है दोस्तों, कंपनी का नेटवर्थ रिसेंट 346 करोड़ का है। तो एक 12 करोड़ की इक्विटी की का नेटवर्थ 346 करोड़ कैसे। दोस्तों कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स करती है, तो प्रॉफिट भी ऐड होते होंगे, और साथ में जैसा हमने देखा दोस्तों वेंचर फंड्स ने भी पैसा लगाया हुआ है, तो उनका भी जो फंड है वो भी दोस्तों यहाँ पे ऐड हुआ होगा। तो नेटवर्थ इनका 12 करोड़ की इक्विटी पे 350 करोड़ का है। दोस्तों ये लोग धंधा कितना करते हैं, 1129 करोड़, 1129 करोड़ का टर्नओवर बढ़ के पिछले साल दोस्तों 1395 करोड़ पहुंचा था। तो यस दोस्तों 1400 करोड़ का टर्नओवर छोटा नहीं होता है, एक अच्छा खासा टर्नओवर करने वाली दोस्तों ये कंपनी हुई। प्रॉफिट भी ये लोग कंसिस्टेंट करते हैं, यहाँ 3 साल का डेटा है दोस्तों, पिछले 6 साल के डेटा मैंने देखे दोस्तों, कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए। तो ये इनकी एक बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आई है जो लॉस कर रही है, नो दोस्तों, पिछले 3 साल के प्रॉफिट भी आप देखो कंसिस्टेंट, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दोस्तों 100 करोड़ से ज्यादा का था, 112.4 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। ईपीएस अब मैं 401 रुपया दे रहा हूं आईपीओ में, मुझे क्या मिलता है दोस्तों, मुझे मिलता है एक अर्निंग पर शेयर 9 रुपीज का, यानी 401 के निवेश पे मुझे 9 रुपए की सालाना अर्निंग हो रही है, जो कम है दोस्तों, कंसिस्टेंट है, ग्रोथ अच्छा है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये 9 रुपए की अर्निंग बढ़ेगी, राइट। तो दैट इज पॉजिटिव फ्रेंड्स, पर हम ये नहीं कह सकते सस्ता आईपीओ दिया है दोस्तों, राइट। एनएवी भी आप देख सकते हो दोस्तों, 23 रुपए की पिछले साल थी, अभी 28 रुपए की है। तो एनएवी भी दोस्तों करीबन हम कह सकते हैं 20 गुना के करीब है। तो ये भी थोड़ी महंगी है दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल सस्ता आईपीओ है। आईपीओ एक प्रॉपर दाम पे इन्होंने दिया है। कंसिडर क्या किया है दोस्तों, एक अच्छा खासा ग्रोथ प्रॉफिट करने वाली कंपनी, राइट। बोरोइंग दोस्तों अभी तक हम देख सकते थे दोस्तों हाई था, जैसे 2021 में 140 करोड़ का बोरोइंग था और नेटवर्क भी 140 करोड़ थी। 22 में सिमिलर, तो ये कोई अच्छे फंडामेंटल नहीं हुए। 2023 आप देखो दोस्तों, 2030 में इनकी नेटवर्थ बढ़ी, तो ये एक स्मार्ट प्ले हुआ है। बड़े निवेशक आए, राइट, और उन्होंने निवेश किया, तो ये नेटवर्थ बढ़ी, तो नेटवर्थ 291 करोड़ गई। डेप्ट भी थोड़ी कम हुई दोस्तों, जब इनके पास फंड आया इन्होंने डेप्ट उस समय भी कम की, 106 करोड़ की डेप्ट पिछले साल थी, अभी आप देखो तो ये खाली 26 करोड़ बची है। तो अब आईपीओ के समय आप देख रहे हो कि भी फेवरेबल, राइट, पर जनरली पास्ट में ये फेवरेबल नहीं थी, राइट। अभी कैसी है हम कह सकते हैं 350 करोड़ की इक्विटी पे 26 करोड़ की बोरोइंग कोई ज्यादा नहीं हुई, दिस इज फेवरेबल, राइट। अब दोस्तों मैं कंप्लीट बैलेंस शीट को थोड़ा स्टडी कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने आपके सामने लेफ्ट में बैलेंस शीट के डेटा रखे और राइट साइड पे दोस्तों रेशियो रखे। एक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो हम देखते हैं 0.08, ये फेवरेबल है दोस्तों, पर जैसा मैंने बताया ये इस साल फेवरेबल है, 2 साल पहले नहीं था। ये हो सकता है आने वाले समय में एक्सपांशन के लिए, राइट, एक्सपांशन के लिए और बोरोइंग ले भी सकते हैं, राइट, क्योंकि इतना बढ़िया ग्रोथ है, अब एक्सपांड करेंगे तो कैसे करेंगे। ये जो आईपीओ से 650 करोड़ आएंगे इनके पास जाने वाले नहीं है, तो स्टेक होल्डर के पास जाएंगे, राइट। तो अभी फेवरेबल है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये हमने देखा।
दोस्तों डेट रेशियो भी फेवरेबल है। टोटल 450 करोड़ की एसेट के सामने लायबिलिटी खाली 88 करोड़ है, सो दैट्स ग्रेट। करंट रेशियो भी फेवरेबल है दोस्तों, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के सामने 4 गुना है। ट्रेड रिसीवेबल भी वेरी फेवरेबल है दोस्तों, उधारी इनकी है नहीं, सिर्फ 4 दिन की उधारी दिख रही है दोस्तों, राइट। डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों अगर मैं देखूं तो वो इतना फेवरेबल दोस्तों यहाँ पे नहीं है। कैसे? आप देख सकते हो दोस्तों 14.5 है, 20 से कम आईसीआर बहुत फेवरेबल नहीं होता है, मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, राइट। ये 408 पे ध्यान न देना दोस्तों, ये गलती है, ऑलराइट। तो हमने बैलेंस शीट देखी, ज्यादातर पैरामीटर बराबर है, पर ये बराबर आईपीओ के समय पे हुए हैं, इसको भी याद रखें दोस्तों, राइट। सेल्स एंड प्रॉफिट फना इनकम स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो धंधा इनका अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, 11% का ग्रोथ को हम अच्छा ग्रोथ कहेंगे, राइट। 2021 का 1100 करोड़ आज 1400 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन भी इनके सारे साल कंसिस्टेंट रहे, ऐसा नहीं है कि ये साल आईपीओ आया है तो यही साल मेरे प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तो 3 साल का डेटा है, मैं पुराना 2018 से लेके भी डेटा देखा है, सब साल दोस्तों प्रॉफिट है। सो यस दे आर हैविंग अ कंसिस्टेंट गुड प्रॉफिट मार्जिन विद एन एवरेज ऑफ अबाउट वी कैन से 4.3%। पी मैंने पहले ही बताया दोस्तों हाई है, राइट। 9 रुपए का ईपीएस 400 रुपए के भाव पे ज्यादा हुआ दोस्तों, राइट। तो ज्यादातर पैरामीटर हम अच्छे हैं बोलेंगे, वैल्यूएशन के पैरामीटर थोड़े हाई हुए, राइट फ्रेंड्स। तो ये था आपका दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा। अब इसे पीयर कंपैरिजन से भी करना चाहिए ताकि हमको पता चले भी बाकी पीयर कंपनी क्या कर रही है। तो जो इनकी डायरेक्ट पीयर है, मतलब इनके जैसा धंधा करने वाली लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी में हम देखें तो एक है बीकाजी फूड्स। दोस्तों मैंने इसी प्रकार से बीकाजी फूड का जब आईपीओ आया तब भी मैंने डिटेल्ड आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्यों दोस्तों? ये सेक्टर में डिटेल में इसलिए आपके साथ डिस्कस करता हूं क्योंकि ये एक ग्रोइंग सेक्टर है, यहाँ पे पैसा बनना है, राइट। तो बीकाजी दोस्तों आप देख सकते हो उनका टर्नओवर करीबन 2000 करोड़ के करीब है। प्रताप स्नैक्स 1600 करोड़, राइट। और अपनी जो कंपनी है गोपाल 1400 करोड़। तो प्रताप स्नैक्स और बीकाजी ये दोनों उन अपनी कंपनी से दोस्तों बड़ी कंपनी हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हालांकि गोपाल का बहुत ही अच्छा है, बीकेजी जी की फेवरेबल है, प्रताप स्नैक्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा नहीं है दोस्तों, राइट। तो पीयर कंपैरिजन हम कह सकते हैं दोस्तों कि मेजोरिटी जो कंपनी है लिस्टेड वो भी सब प्रॉफिट कर रही है, राइट। पर हाई प्रॉफिटेबिलिटी हाँ आपके गोपाल की है, एंड बीकाजी इज लीडिंग कंपनी अमॉन्ग लिस्टेड। तो लिस्टेड में मुझे सेवरी की कंपनी चाहिए तो बीकाजी दोस्तों खिलाड़ी नंबर 1 हुआ, राइट। ये था दोस्तों पीयर कंपैरिजन। अब कुछ और केपीआई के साथ भी दोस्तों मैंने डेटा आपको दिया है, राइट। ये हिस्टोरिकल डेटा सारी तीनों कंपनी के हैं, 21 22 23 के दोस्तों हम देख सकते हैं सारी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन का डेटा अगर हम देखें तो बीकाजी के प्रॉफिट मार्जिन गोपाल और प्रताप दोनों से अच्छे हैं, राइट। तो बीकाजी एक स्टेप अहेड रहती है दोस्तों गोपाल स्नैक से, ये हमको यहाँ से जानना चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हालांकि गोपाल का ज्यादा अच्छा है, राइट। दोस्तों ये इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं ये जानने के लिए दोस्तों हम थोड़ा भारत में ये इंडस्ट्री कैसे बढ़ती है ये देखेंगे। सबसे पहला मैंने नॉमिनल जीडीपी का डेटा दिया हुआ है। तो एज शोन इन द डेटा आप देख सकते हो 1990 में यूएस की जीडीपी उतनी थी जितनी आज भी हमारी नहीं है दोस्तों, 6 ट्रिलियन। उसके सामने इंडिया और चाइना करीबन हम कह सकते हैं दोनों एक जितने थे। पर ये गैप दोस्तों बड़ी ही ह्यूज हो गई जैसे जैसे हम आगे बढ़े। आप देख सकते हो 2010 आते आते दोस्तों इन 20 सालों में यूनाइटेड स्टेट 6 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन पहुंच गए। चाइना ने यह समय पे जबरदस्त ग्रोथ किया दोस्तों, 10 गुना से भी ज्यादा। जबकि इंडिया का ग्रोथ लिमिटेड रहा, दोनों एक जितनी इकोनॉमी थी, पर 2010 में दोस्तों ये गैप बढ़ चुकी थी। दोस्तों अभी भी ये गैप अगर हम देखें तो ये 6 गुना है। मतलब वो इकोनॉमी चाइना जो हमारे जितनी थी दोस्तों वो हमसे 6 गुना बड़ी हो चुकी है पिछले इतने सालों में, क्योंकि उन्होंने इन 20 सालों में जबरदस्त बड़ी छलांग दोस्तों लगा दी। पर आने वाले समय में जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों हमारी और चाइना की जो गैप है ये गैप भी धीमे धीमे कम होगी और भारत प्रगति की ओर है। आप इस चार्ट से दोस्तों बखूबी देख सकते हो, सेम 1990 से बाकी कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है।
इंडिया जो कि बॉटम मोस्ट में था दोस्तों, ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, हमसे नीचे सिर्फ दो ही कंट्री थे, साउथ अफ्रीका और एक कंट्री आपको दिख रहा है दोस्तों, राइट। सो वी वर एट बॉटम मोस्ट, पर पिछले इतने साल में क्या हुआ कि हम बॉटम मोस्ट से टॉप मोस्ट आ गए दोस्तों। जापान की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन थी 1990, 2027 में अनुमान है कि वो 5 ट्रिलियन की ही रहेगी। इंडिया जापान को ओवरटेक करके 5.2 ट्रिलियन हो जाएगी। तो इंडिया जर्मनी जापान दोनों को पीछे रख के दोस्तों बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। दीज आर द एस्टिमेट्स ऑफ आईएमएफ, राइट। सो बड़े खुशी की बात है दोस्तों, अगर इकोनॉमी बॉटम मोस्ट से टॉप मोस्ट में आती है तो इंडिविजुअल जो सिटीजन होते हैं कंट्री के, उनकी इनकम बढ़ती है और उनका स्पेंडिंग बढ़ता है दोस्तों। यही चीज आपकी कंपनीज को फायदा देती है, कंपनीज का दोस्तों टर्नओवर बढ़ता है। मैंने यहाँ पे दोस्तों रिटेल मार्केट साइज दी हुई है 2018 से 2023 तक की, और फर्दर हम क्या उम्मीद करें। यहाँ पे दोस्तों रिटेल मार्केट की आप साइज देख सकते हो, 2018 में दोस्तों ये 45 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। आज दोस्तों ये इंडस्ट्री 45 लाख करोड़ से बढ़ के 68 लाख करोड़ की हो चुकी है दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे गोइंग फर्दर तो 2027 तक ये इंडस्ट्री 95 लाख करोड़ की होगी, 8.7% से ग्रोथ करके। इसका मतलब सीधा है दोस्तों कि रिटेल मार्केट जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और ये जीडीपी को आउट परफॉर्म करता है। तो सीधी बात है दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर मेरे पास रिटेल मार्केट की कंपनीज होनी चाहिए। अब इस रिटेल मार्केट में कुछ की ट्रेंड शेप हो रहे जो आने वाले समय में दोस्तों इंडस्ट्री को चेंज करें। ये की ट्रेंड समझने चाहिए दोस्तों। एक ट्रेंड है दोस्तों ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर। दोस्तों जितना रिटेल सेक्टर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में हो रहा है, हालांकि जीएसटी के आने के बाद वैसे भी कई सेक्टर ऑर्गेनाइज हुए, पर अभी भी क्यों ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है दोस्तों। तो जैसे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में दोस्तों हम ट्रांसफॉर्म होते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री का चित्र बदलता है। सेकंड, भारत की इकोनॉमी जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। थर्ड, टेक्नोलॉजी डिसरप्टर प्रूव कर रही है अपने आप को। तो जो कंपनीज दोस्तों इन तीनों चीजों का फायदा उठाएगी वो आगे भी बढ़ेगी। फोर्थ, शिफ्ट इन कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। हम देख रहे हैं दोस्तों कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, वो लोग ब्रांडेड कंपनीज की ओर ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। फिफ्थ, राइजिंग डिमांड फॉर हेल्दी बेक्ड स्नैक्स पोस्ट कोविड-19। दोस्तों कोविड के बाद हमने हेल्दी बेक्ड स्नैक्स की डिमांड देखी है, तो जो कंपनी इसका भी फायदा उठाएगी वो भी बड़े आगे जाएगी। तो दोस्तों अभी रिटेल मार्केट किस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे आपके सामने चित्र है, दिस इज मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन द इंडियन रिटेल मार्केट, राइट। यहाँ पे 2023 में रिटेल में 63% शेयर रिटेल का फूड और ग्रोसरी के पास है। आप जानते हो क्यों डीमार्ट रिलायंस जैसी कंपनी इस सेक्टर पे भी बड़ा फोकस करती है दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है दोस्तों 63% का, और ये रहने वाला है। यानी रिटेल का बड़ा पार्ट को फूड एंड ग्रोसरीज। फिर नंबर लगता है दोस्तों एप्रल एंड एसेसरीज का 8% का मार्केट, और ज्वेलरी एंड वॉच। तो ज्वेलरी एंड वॉचेस में दोस्तों टाइटन जैसी कंपनी है। एप्पल में दोस्तों आपकी कई बढ़िया बढ़िया कंपनीज है दोस्तों जो एप्पल में आ रही है। एप्पल बनाने वाली कंपनी, एप्पल सेल करने वाले शोरूम्स आप देख रहे हो, रिलायंस, ट्रेंड, राइट, वेस्ट साइड, ये सब क्यों इतना ग्रो कर रहा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा ये सारा मार्केट है, राइट। सो एज अ इन्वेस्टर हमको ये जानना चाहिए कि भाई अगर रिटेल इंडस्ट्री पूरी 100 लाख करोड़ के करीब पहुंचेगी तो उसमें बड़ा चंक फूड एंड ग्रोसरीज भी है, तो उसके साथ एप्पल, फिर ज्वेलरी एंड वॉचेस, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें मोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसी कंपनियां आती है, राइट। ये सारी भी चीजें हुई दोस्तों। तो मोबाइल का नाम याद आए तो डिक्सन याद आना चाहिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक याद आए वोल्टास जैसी कंपनी याद आनी चाहिए। तो अपने आप को सोचो कि रिटेल मार्केट में आपने कहां कहां पे निवेश किया हुआ है, राइट। रिटेल मार्केट एक बड़ा पार्ट है जीडीपी का। अब दोस्तों वहां पैसा डालने का जिधर ग्रोथ, एज यू कैन सी हियर, मार्केट कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन रिटेल मार्केट, वेयर हाउ मच ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्ट फ्रेंड्स।
फूड ग्रोसरी 8.5% से आगे बढ़ेगी। अब फूड ग्रोसरी 8.5% से बढ़ेगी, पर जो रिटेल स्टोर है वो 20% से ग्रो करेंगे, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज मार्केट का भी शेयर खा रहे हैं, राइट। जो ऑर्गेनिकली दोस्तों आप देखो तो तगड़ा ग्रोथ डबल डिजिट की तरह दिख रहा है, एप्रल एंड एसेसरीज। दोस्तों ये वो सेक्टर है जो ये साल नेगेटिव ग्रोथ में है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि कोई 1-2 साल नेगेटिव ग्रोथ हो, ग्रोथ डिक्लाइन करे, नेगेटिव नहीं होने का। दोस्तों ओवरऑल लॉन्ग टर्म हम इस सेक्टर से डबल डिजिट ग्रोथ उम्मीद करेंगे। तो इसमें आपकी पेज, मान्यवर जैसी कंपनी आती है जिनके धंधे इस साल बिगड़े हुए हैं। नो नीड टू स्टे नेगेटिव, अभी नेगेटिव रहो कोई बात नहीं, पर अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों। ग्रोथ तो यहाँ पे बढ़िया ही मिलने वाला है, राइट। फुटवेयर में भी ये भी एक वीक सेक्टर है दोस्तों पिछले 2 सालों से, बट गोइंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ उम्मीद करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एप्लियंसेस, तो मोबाइल में सबसे, स्मार्टफोन में सबसे फास्ट ग्रोथ है, जिसका फायदा डिक्सन उठा सकती है। और एसी में और बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों, सेकंड नंबर का फास्टेस्ट ग्रोथ, वहां पे वोल्टास फायदा ले सकती है। सो दिस ग्रोथ शुड टेल यू, ट्रिगर यू कि मेरे को मेरे पैसे को किस प्रकार से बांटना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज योर रिटेल मार्केट ग्रोथ। यहाँ पे दोस्तों कंट्रीब्यूशन मार्केट वाइज कैसा है, देखो 80% धंधा अभी भी ट्रेडिशनल रिटेल के पास है। 12% धंधा अभी मॉडर्न रिटेल के पास जा रहा है, जहां पे आप देख रहे हो कि ईबीओ ओपन करते हैं, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट, मल्टीपल बिजनेस आउटलेट, ये सब दोस्तों आपके मॉडर्न रिटेल का पार्ट है। 14% धंधा यहां से होगा 2027 तक। और ई कॉमर्स जो अभी खाली 8% है, ये भी बढ़ के 10% बढ़ेगा दोस्तों, राइट। तो माल ये सब जगह से दोस्तों बिकने वाला है। अब पैकेज फूड खास करके मैं देखूं पूरे रिटेल में, देखो रिटेल की बात हमने की, चलो भाई 100 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर 2027 तो नहीं पर 28-29 तक हो जाएगा। तो ये 100 लाख करोड़ के टर्नओवर में पैकेज फूड का भी दोस्तों एक योगदान है। और पैकेज फूड इंडस्ट्री भी बढ़िया बढ़ रही है दोस्तों। दोस्तों ये पैकेज फूड इंडस्ट्री 2018 में 2.97 लाख करोड़ की थी, ये बढ़ के अभी 4.6 लाख करोड़ की हो चुकी। गोइंग फॉरवर्ड हम 10% का ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे, और ये इंडस्ट्री दोस्तों करीबन 7 लाख करोड़ के टर्नओवर तक दोस्तों पहुंचेगी। तो यस, हमारा फोकस पैकेज फूड मार्केट पे दोस्तों होना चाहिए। तो पैकेज फूड को अगर मैं स्प्लिट करूं तो कौन सी इंडस्ट्रीज आती है दोस्तों, पैकेज फूड में आती है 40% डेयरी प्रोडक्ट, जहां पे अमूल जैसी कंपनी सबसे बढ़िया कर रही है दोस्तों। फिर आती है दोस्तों स्नैक्स एंड स्वीट्स की कंपनी है, इनके पास भी दोस्तों कम मार्केट नहीं है, 32% मार्केट इन लोगों के पास है। तो जरा दिमाग लगाओ भी स्नैक्स एंड स्वीट्स में कौन सी कंपनी आएगी। थर्ड पे आती है बिस्किट एंड स्नैक बार, तो बिस्किट में आपकी ब्रिटानिया, पार्ले जी, आईटीसी, पतंजलि जैसी भी कंपनियां हैं। देन बेग्ड प्रोडक्ट, रेडी टू ईट, फिर उन लोगों का शेयर छोटा है। सबसे बड़े 3 खिलाड़ी देखे तो डेयरी, स्नैक्स एंड स्वीट्स एंड बिस्किट। डेयरी में टफ कंपटीशन अमूल की है, अमूल इज नॉट लिस्टेड, यहाँ पे दूसरी कंपनियों को दोस्तों तकलीफ पड़ती है। तो डेयरी को मैं बाजू में रखूं, उसके अलावा क्या है तो स्नैक्स एंड स्वीट्स और बिस्किट, ये दोनों में दोस्तों बढ़िया ग्रोथ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अब इस पैकेज फूड के सेक्टर में दोस्तों अभी 81% दोस्तों धंधा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास जा रहा है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर खाली 20% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 19। मूविंग फर्दर हम धीमे धीमे देखेंगे जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ रही है दोस्तों, और पैकेज फूड की और आगे बढ़ेंगे। पर कौन से पैकेज फूड, ब्रांडेड पैकेज फूड। इसीलिए दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्रोथ खाली 10%, लेकिन जब आप ब्रांडेड कंपनी का ग्रोथ देखोगे वहां पे आपको 10% नहीं, ऑर्गेनाइज मार्केट के एक्सपांशन की वजह से दोस्तों आप 12, 15, 20% का भी ग्रोथ अलग अलग सेक्टर में दोस्तों देख सकते हो। तो यस दोस्तों, मैं पैकेज फूड में इन्वेस्ट करता हूं। अच्छी ब्रांड है, 12, 15, 18, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, उतनी उम्मीद रखो। तो ये सेक्टर की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए कि नहीं। अब देखो पर कैपिटा स्पेंड ऑन पैकेज फूड अभी कितना है दोस्तों, जैसे 2018 में पर कैपिटा एक एवरेज इंडियन दोस्तों खाली 2100 रुपए का पैकेज फूड पे स्पेंडिंग करता था। अभी कितना करता है दोस्तों, 3700।
ये 11% से बढ़ के 55-52 पहुंचेगा तो 140 करोड़ का देश दोस्तों। खाली ये पर कैपिटा स्पेंडिंग बढ़ने से ही कंपनियों के टर्नओवर दोस्तों दुगने हो जाएंगे, राइट? तो यस, फोकस करना है हमें इन कंपनी पे। दोस्तों कौन सी सिटीज है जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है? हियर वी हैव गिवन कंट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप 25 सिटीज टू पैकेज फूड रेवेन्यू 2023 की सबसे टॉप सिटीज देखो तो अव्वल पे आती है दोस्तों आपकी मुंबई, राइट? देखो मुंबई जिसका पॉपुलेशन 1.8 करोड़ लोगों का दोस्तों 6628 या दोस्तों आपका मुंबई 6000 करोड़ के टोटल कंजप्शन पैकेज फूड के साथ अव्वल है, नंबर वन। फिर आता है दोस्तों दिल्ली का नंबर 5400, सॉरी 5400 करोड़ का टर्नओवर, कोलकाता 4646, राइट? ये मिलियन में लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसको आपको करोड़ में कह रहा हूं, राइट? तो सबसे अव्वल कौन है? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। पर ये टॉप 25 सिटीज दोस्तों टोटल जो अभी हमने टर्नओवर बताया उसका 10% टर्नओवर दोस्तों खाली 25 शहर से आता है। यानी सोचो, जो यहाँ पे हमने अभी टर्नओवर की बात की थी कि भी आपका पैकेज फूड करीबन 5 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है दोस्तों, तो उसमें करीबन 10% तो दोस्तों टॉप 25 सिटीज कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों, राइट? तो जो कंपनीज दोस्तों जो प्रोडक्ट बनाती है उनकी इन सिटीज में प्रेजेंस होनी जरूरी है। तभी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, राइट, हल्दीराम, कोलकाता बेस, राजस्थान वेज, वेस्ट, कुछ सिटी ऐसे हैं जहां पे आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे ये 4 शहर इसी तरफ आते हैं, राइट, टॉप कंट्रीब्यूशन में दोस्तों। यहीं पे इसीलिए बालाजी जैसी कंपनी बहुत जबरदस्त धंधा कर पाती है, जो गोपाल स्नैक्स हम देख रहे हैं ये टर्नओवर कर रहे हैं। तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे धंधा हो दोस्तों, राइट? यहाँ पे हमने जो डेटा दी है दोस्तों ये एक्सपोर्ट वैल्यू के है और फूड प्रिपरेशन इंक्लूडिंग पैकेज फूड प्रोडक्ट सच एज स्नैक्स, राइट? ये 2018 टू 2021 के है दोस्तों इन यूएस डॉलर मिलियन, राइट? यू कैन सी दोस्तों इंडिया 2018 में 307 यूएस डॉलर मिलियन का एक्सपोर्ट करता था दोस्तों। ये हर साल बढ़ते बढ़ते 2021 तक 572 यूएसडी मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। पर पूरी दुनिया मिलके अगर आप देखो तो 2021 में दुनिया ने तो 56,373 यूएसडी मिलियन का एक्सपोर्ट किया। तो हम एक्सपोर्ट के केस में दोस्तों वैसे देखा जाए तो दुनिया के सामने दोस्तों खाली 1% है, बड़ा छोटा एक्सपोर्ट हमारा पैकेज फूड के अंदर है। लेकिन जो है उसमें हम कहाँ पे करते हैं दोस्तों? तो हमारी जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट में होनी चाहिए, तो हमको ये भी फायदा होगा। अब देख सकते हो सबसे मित्र इंपोर्टर कौन है हमारा? यूनाइटेड स्टेट्स। जो टोटल हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, टॉप 10 इंपोर्टर में यूएस हुए 20%। फिर आता है दोस्तों यूएई, ऑस्ट्रेलिया एंड ईरान। दोस्तों ये 5 कंट्री करीबन 50% इंपोर्ट के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है, राइट? कैटेगरी वाइज अगर हम देखें भी पैकेज फूड में अगर हमने एक्सपोर्ट किया भारत से तो क्या किया, ये अप्रैल टू दिसंबर 2022 के डेटा है दोस्तों। पैकेज राइस सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड चीज है, 41% इनका स्टेक हुआ, राइट? तो पैकेज राइस, यस, कौन सी कंपनी इनमें डील करती है? इनके साथ सीरियल प्रिपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोसेस आइटम भी एक्सपोर्ट हुई 17%, मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट 15%, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 6 और अदर्स 21। तो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में इन तीनों चीजों का दोस्तों नाम आता है। पर एक्सपोर्ट हमने देखा कि दुनिया के मुकाबले इतना बड़ा नहीं है, तो भारत लोकल कंजप्शन का भी एक बड़ा मार्केट है। तो कंपनी ऐसी हो जो लोकल भी दोस्तों प्रोवाइड करे माल बढ़िया और एक्सपोर्ट करे, राइट? जहां पे अब खास करके दोस्तों हम इंडियन सेवरी स्नैक मार्केट की बात करें, राइट, सेवरी मार्केट की, तो ये 2018 में दोस्तों कितना था? 1000 करोड़ का दोस्तों इंडिया में सेवरी बिकती थी 2018 में, जो अभी 80,000 करोड़ का ये टोटल मार्केट है दोस्तों। 11% बढ़ के ये 1,20,000 करोड़ पे दोस्तों पहुंचने वाला है। तो यस, 11% का इज अ गुड ग्रोथ। फोकस होना चाहिए हमारा इन
कंपनियों के ऊपर। इंडियन स्नैक्स मार्केट का मार्केट शेयर अभी भी 43% दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है और 57 मार्केट दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है। तो ये 11% का ग्रोथ और बढ़िया 12 से 15% किसको मिलेगा? इन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को मिलेगा, क्योंकि ये आने वाले समय में अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का भी मार्केट खाएंगे, राइट? यस, यू कैन सी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी फॉर इंडियन ऑर्गेनाइज्ड सेवरी मार्केट। 12% से दोस्तों इंडियन ऑर्गेनाइज सेवरी मार्केट दोस्तों बढ़ेगा, राइट? तो ऑर्गेनाइज प्लेयर में चीजों का बिजनेस खास होता है, जिसमें सबसे बड़ा टर्नओवर दोस्तों 57% टर्नओवर वेस्टर्न प्रकार के स्नैक्स में होता है, राइट? 40% टर्नओवर आपकी एथनिक नमकीन एंड स्नैक्स के पास जाता है, और गांठिया जो कि गुजरात की फेमस आइटम है दोस्तों, उसमें 14.3% जाता है। तो अब आपकी जो कंपनी हो सेवरी की, उसका फोकस किधर होना चाहिए? वेस्टर्न पे होना चाहिए कि नहीं? वो वेस्टर्न करेंगे नहीं, वो खाली गांठिया अगर बनाएंगे तो ये दो बड़ा मार्केट उनके हाथ नहीं लगेगा। तो अपनी कंपनी ऐसी हो जो वेस्टर्न मार्केट में भी हो, एथनिक नमकीन में भी हो, और ये करे तो करे, नहीं करे तो भी बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, राइट? तो हमने जान लिया कि वेस्टर्न स्नैक्स और एथनिक बड़ा मार्केट, राइट? अब एथनिक मार्केट जो है दोस्तों, यहाँ पे भी हम 11% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। ये मार्केट दोस्तों अभी 18,000 करोड़ का है और 27,000 करोड़ का होगा। तो कंपनी जो इसमें फोकस करेगी उनके हाथ में कुछ शेयर आएगा। साथ में जो वेस्टर्न स्नैक मार्केट मैंने बोला दोस्तों, राइट, देखो वो इससे बड़ा है एथनिक से, राइट? वेस्टर्न स्नैक मार्केट अभी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ का है, जो 41,000 करोड़ पहुंचेगा 12% कगार से। तो वेस्टर्न स्नैक मार्केट में दोस्तों हमको ज्यादा बढ़िया ग्रोथ मिलेगा, राइट? अब यहाँ पे कौन सी कंपनीज है, जैसे आप देख सकते हो मैंने नीचे लिखा है की एंटिटीज इन वेस्टर्न स्नैक मार्केट इंक्लूड एस्टैब्लिश्ड प्लेयर सच एज आईटीसी। देखो आईटीसी वैसे कंपनी जबरदस्त है, पर आईटीसी की कंज्यूमर प्रोडक्ट वाली कंपनी, वहां पे ग्रोथ मस्त है और उन्होंने बढ़िया बढ़िया ब्रांड इंडिया को दी है। तो अगर आईटीसी डिमर्ज होके अगर पर्सनल प्रोडक्ट की अलग कंपनी करता है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे, राइट? तो एक आईटीसी हुआ। पेप्सी को दोस्तों, लेज वेफर आपने सुनी हो तो ये बड़े खिलाड़ी हुए। बालाजी वेफर्स, राइट? बालाजी वेफर लिस्टेड नहीं है अभी, प्रताप स्नैक्स लिस्टेड है, राइट? बालाजी वेफर लिस्टेड नहीं है, ये भी गुजरात की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, ये भी बढ़िया टर्नओवर करती है, राइट? तो ये हमने वेस्टर्न स्टॉक मार्केट की बात की दोस्तों, जैसा मैंने यहाँ पे चित्र में बताया हुआ है। देखो तीन चार चीजें मैंने यहाँ पे फोकस की है। सबसे पहले जैसे लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट यू कैन सी, ये है दोस्तों एथनिक सर्विस में, गाठिया इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो कौन बड़े खिलाड़ी है? सबसे बड़ा टर्नओवर दोस्तों आप देखो हल्दीराम करता है, ये बड़ी सिद्धि हुई दोस्तों। 36% का मार्केट शेयर, एक बढ़िया बात हुई। तो एक तगड़ा टर्नओवर हल्दीराम के पास है जो अनलिस्टेड है, ये आए जरूर, इसको फोकस करना चाहिए, इंडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। सेकंड पे आती है बालाजी वेफर्स, जो मैंने अभी बताया गुजरात की कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड। एंड थर्ड इज बिकाजी, जो लिस्टेड है, कुछ पिछले साल मेरे ख्याल से इनका आईपीओ आया था और हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज जो कंपनी की बात कर रहे हैं दैट इज गोपाल स्नैक्स, इनके पास एथनिक मार्केट का दोस्तों चौथे नंबर का बड़ा मार्केट है। तो एथनिक जो बड़ा मार्केट है उसके सबसे बड़े खिलाड़ी ये नहीं है, राइट? इसमें सबसे बड़ी खिलाड़ियों में कौन आया दोस्तों? हल्दीराम, बालाजी वेफर एंड बिकाजी। अब जब मैं नेक्स्ट जाऊं दोस्तों वेस्टर्न स्नैक्स पे, अब ये बड़ा टर्नओवर है, तो बड़ा टर्नओवर 26,000 करोड़ का, इस पे तो फोकस करना है। इस पे कौन फोकस करती है? तो दोस्तों आपकी मल्टीनेशनल पेप्सिको कंपनीज। लेज दोस्तों इनकी वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड है, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड, जिसमें ऑडी का नाम आता है गाड़ियों में, आईफोन आती है एप्पल में, वैसे बढ़िया ब्रांड में लेज का भी एक वेटेज वाला नाम, राइट? सो यस, ये टर्नओवर तगड़ा करती है। 22% स्टेक पेप्सिको के पास गया, बाकी 13% ले गई आईटीसी। तो अब देखो दोस्तों इन सब कंपनियों का ध्यान किधर है? वेस्टर्न स्नैक्स पे है, लोकल स्नैक्स पे नहीं है, राइट? तो वेस्टर्न स्नैक्स में फर्स्ट पेप्सिको, सेकंड आईटीसी। पेप्सिको की ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, आईटीसी की भी कंपनी डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है।
थर्ड दोस्तों बालाजी वेफर अगेन नॉट लिस्टेड, एंड फोर्थ हल्दीराम अगेन नॉट लिस्टेड। तो चार में से देखो वेस्टर्न स्नैक्स बड़ा पार्ट ले जा रही है, पर उसकी चारों कंपनियां लिस्टेड नहीं, राइट। तो ये एक चीज भी ध्यान रखो दोस्तों। तीसरा मैंने आपको लिज्जत पापड़ का उदाहरण दिया हुआ है, पापड़ के मार्केट में, राइट। और पापड़ में नंबर वन कौन है दोस्तों? लिज्जत, जिसके पास 54% मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर 28,000 करोड़ के, अगर हम बोले, सॉरी, 3,000 करोड़ के अगर हम पापड़ बिकते हैं ये बोले, तो 1,500 करोड़ यानी 50% से ज्यादा मार्केट लिज्जत के पास है। फिर अग्रवाल 420 पापड़, बिकाजी और इन सब के नंबर लगते हैं। तो आपने जब ओवरऑल ईगल्स आई व्यू से अलग अलग सेगमेंट वाइज देखा, तो यहाँ पे गोपाल स्नैक्स बड़ा खिलाड़ी है, पर सबसे बड़ा नहीं। तो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हुए दोस्तों? हल्दीराम, बालाजी, पेप्सिको, आईटीसी, लिज्जत, दिस ऑल आर सम ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड, जो अगर आईपीओ में आते हैं दोस्तों, ध्यान देना चाहिए इन कंपनियों के ऊपर, राइट। सो हियर वी हैव प्रॉपरली आइडेंटिफाइड दोस्तों मार्केट लीडर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे एथनिक नमकीन एंड स्नैक्स में कौन हुआ? हल्दीराम। गांठिया में कौन है? गोपाल। गांठिया में गोपाल है भाई, पर गांठिया का मैंने बताया मार्केट 14% है। चिप्स में कौन है दोस्तों? मार्केट लीडर पेप्सिको और बालाजी। स्नैक पैलेट में गोपाल, राइट। अदर वेस्टर्न स्नैक्स में पेप्सिको, आईटीसी, बालाजी, और पापड़ में लिज्जत पापड़। ऑल राइट। तो ये हुआ दोस्तों कुछ इंडस्ट्री का एनालिसिस। आपको क्या लगता है, मैंने जो डेटा बताया इससे ग्रोथ मिलेगा? भाई क्यों नहीं मिलेगा? इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए वो आपको तय करना है इन डेटा से। दोस्तों एक यहाँ पे इंडियन चिकपी फ्लोर मिल, चिकपी मतलब ये बेसन नाम सुना होगा आपने, राइट। चने का लोट, राइट, चने का आटा। तो इसकी बात कर रहे हैं, इंडियन चिकपी का ग्रोथ दोस्तों 15% से है। ये अभी खाली इंडियन चिकपी नहीं दोस्तों, ओवरऑल फ्लोर मार्केट इंडिया में तगड़ा ग्रोथ करता है दोस्तों। चिकपी में कौन है दोस्तों? संपन्न बाय टाटा। टाटा कंज्यूमर में वैसे हम लोग इन्वेस्ट करते ही है। टाटा कंज्यूमर की हम जब बात करते हैं, तब हम आपको ये भी बताते हैं साथ में कि भी संपन्न नाम की जो इन्होंने प्रोडक्ट की पूरी कैटेगरी लॉन्च की है, इसमें तगड़ा ग्रोथ मिल रहा है। क्यों? फ्लोर मार्केट कवर करता है दोस्तों टाटा संपन्न भी। फॉर्च्यून बाय अदानी विलमार, राइट, जो ये लिस्टेड कंपनी है, गोल्डन हार्वेस्ट बाय गोल्डन हार्वेस्ट फूड। तो ये सब लोग दोस्तों चिकपी फ्लोर मार्केट में है। पर खिलाड़ी नंबर वन दोस्तों फ्लोर मार्केट में कौन है? आशीर्वाद आटा, राइट, जो आईटीसी का है। तो मैंने पहले ही बताया आईटीसी पर्सनल प्रोडक्ट में एकदम धमाकेदार काम करती है। आशीर्वाद भी एक ब्रांड है दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तो दिस ऑल वर योर कंपनीज। आई होप दोस्तों कुछ आइडियाज क्लियर होती जा रही है। मैंने यहाँ पे टॉप 8 प्लेयर का इन सब को मिला के भी, आप बोलो यार ये 8 कंपनी में मैं किधर देखूं, टॉप 8 कंपनी देख लो, इनके पूरे डेटा दिए हुए दोस्तों। सबसे पहले जैसे सबसे बड़ी कंपनी, ये 8 में कौन है दोस्तों? सबसे बड़ी खिलाड़ी हुई हल्दीराम, राइट। हल्दीराम 10,500 करोड़ का टर्नओवर, 17% का ग्रोथ। तो ह्यूज टर्नओवर, सबसे बड़ा मार्केट हल्दीराम के पास है। दे आर नॉट लिस्टेड। इनके भाई जो बिकाजी है, राइट, जो इन्हीं में से स्प्लिट हुई कंपनी है दोस्तों, ये है, पर ये 2,000 करोड़ के साथ है। तो ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों दोनों कंपनी में। तो हल्दीराम पे ध्यान रखे। धैन सेकंड नंबर पे दोस्तों कंपनी आती है आपकी पेप्सिको, राइट। 8,000 करोड़ के दोस्तों टर्नओवर से, ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड है, 60% का ग्रोथ। फिर कौन आता है देख लो दोस्तों तीसरे नंबर पे, राइट। 8,000 करोड़ के बाद आपका आया बालाजी वेफर। तो यह हम कह सकते हैं दोस्तों इस पूरे सेक्टर में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी हुई बालाजी, राइट। दे आर नॉट लिस्टेड येट। तो दोनों दोस्तों जो बड़ी कंपनी है या तीनों, वो लिस्टेड नहीं है दोस्तों, राइट। अगर आईटीसी को इधर रखे तो आईटीसी 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, उसमें बिस्किट भी लेकिन इंक्लूड है दोस्तों, राइट। अब अपनी गोपाल स्नैक्स किधर आई? 1,400 करोड़ का टर्नओवर, देखो ग्रोथ अच्छा है, राइट। बिकाजी जो है, बिकाजी का भी 1966 करोड़ का, प्रताप स्नैक्स 1,600 करोड़ टर्नओवर, राइट। और डीएफएम फूड्स दोस्तों ये भी है, जैसे डीएफएम मतलब दिल्ली फ्लोर मिल इनका नाम हुआ करता था, राइट। तो देखो इन्होंने भी बढ़िया ग्रोथ किया, अभी 600 करोड़ का टर्नओवर है, 5% का इनका ग्रोथ है, राइट। तो
फोकस किधर करने का, वो तो मैंने तीनों नाम लिखे, हल्दीराम, पेप्सिको एंड बालाजी वेफर शुड बी इन फोकस। लिस्टेड हो तो टूट पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा मार्केट अपने हाथ में रखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी किसके पास है? देखो, धंधे के साथ प्रॉफिट भी तो देखने हैं। तो प्रॉफिट देखो तो अगेन यस, हल्दीराम बड़ा धंधा करता है तो बड़ा प्रॉफिट ले जाता है, राइट। पेप्सिको 268, पर उससे ज्यादा बालाजी वेफर प्रॉफिट करती है। तो देखो, बालाजी के पास प्रॉफिटेबिलिटी 2023 में बड़ी अच्छी थी। इनफैक्ट हम तीनों कंपनी कहेंगे दोस्तों, हल्दीराम, पेप्सिको एंड बालाजी, तीनों कंपनियों के प्रॉफिट अच्छे। डीएफएम इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो वो थोड़ी वहां पे हमें निराशा हो सकती है। बाकी सब कंपनी आप देखो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी वाली है। तो ये सेक्टर में आपको प्रॉफिट्स तो दोस्तों अच्छे मिल रहे हैं, राइट। मैंने यहाँ पे चार्ट दिए हुए हैं। अब जैसे बिकाजी का जब आईपीओ आया तब भी हमने बताया था दोस्तों 12-15% का ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे। देखो यहाँ मैंने पूरी हिस्ट्री दी हुई, 2006 से लेके 2024 का टर्नओवर, लाइन टू लाइन 14 से 24 तो सीधा ये डेटा में दिया हुआ है दोस्तों। 2014 में ये 400 करोड़ का टर्नओवर करते थे, तो 1000 करोड़ का टर्नओवर पे पहुंच चुके हैं, 18% का ग्रोथ, राइट। अब याद रखना, ये सबसे बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट। सबसे बड़ी तो दोस्तों हल्दीराम है, पर जो लिस्टेड है उसमें है बिकाजी। तो बिकाजी 18% का ग्रोथ, राइट। हमने गलत एज्यूम किया था दोस्तों, अगर हमने बताया था 12-15% का ग्रोथ मिलेगा, जरूर मिलेगा दोस्तों। इस डेटा के आधार पे मैं ये भी उम्मीद रखूंगा दोस्तों 2035 तक, 11 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हम बिकाजी को 10,000 करोड़ का टर्नओवर करता हुआ देखेंगे। देखो, प्रॉफिट जब लिस्टेड नहीं थी तभी भी ये कंसिस्टेंट थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको बताने के लिए आईपीओ वाले साल ये लोग प्रॉफिट में आए। नो, जब आप चित्र में नहीं थे तब भी प्रॉफिट करते थे। 2014 का 25 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों 200 करोड़ में कन्वर्ट हो गया है, 22% से प्रॉफिट बढ़े। ऑलराइट, अब प्रॉफिट दोस्तों बड़े हैं क्योंकि मार्जिन इनके कंसिस्टेंट है। यू कैन सी देयर मार्जिन रेंज कितनी है दोस्तों, 9% से 5% की, यानी 5 to 9% में इनके मार्जिन रहते हैं, जो अच्छे मार्जिन। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आने वाले समय में 2035 में भी इनकी फेयर वैल्यू 700 रुपए के करीब होगी, तो भाव इनका दोस्तों होना चाहिए 1500 रुपए के आसपास। मैंने 25-30 का पी यहाँ पे कंसिडर किया है। सो यस, ये एक ऐसी कंपनी हुई जिधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखो ये नंबर वन नहीं है। नंबर वन जो है वो लिस्टेड नहीं है, तो थोड़ा लिमिटेड पैसा लगाने का, राइट। प्रताप स्नैक्स दोस्तों, ये जो कंपनी है मैंने भी आपको बताई, सेकंड नंबर पे आती है लिस्टेड स्पेस में दोस्तों। इनका टर्नओवर 2012 में 173 करोड़ का था, ये 1700 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे, करीबन 10 गुना टर्नओवर, 12 साल, 17% का गार हुआ। तो इनका भी तो ग्रोथ अच्छा है। अगर बिकाजी का है तो प्रताप स्नैक्स का भी है। क्यों है? क्योंकि ओवरऑल सेक्टर ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट लेकिन दोस्तों इनके कंसिस्टेंट नहीं बढ़े। ऐसा क्यों? यू कैन सी दोस्तों 13 करोड़ का प्रॉफिट खाली 20 करोड़ पर पहुंचा है। ये इसलिए क्योंकि इनके मार्जिन स्टेबल नहीं। तो नहीं दोस्तों, प्रताप स्नैक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। ग्रोथ मिलेगा पर आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं, राइट। अब आपके प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, आपके डिविडेंड नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, राइट। तो इससे तो फिर मैं बिकाजी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करूं, राइट। थर्ड, ब्रिटानिया मैंने यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि दोस्तों ये बिस्किट की सबसे बड़ी कंपनी हुई, पार्ले जी पे से भी बड़ी, राइट। अब ये लोग दोस्तों 2014 में 7,000 करोड़ का टर्नओवर करते थे। लेट मी जस्ट टेल यू, डिस्क्लोज कर दूं, हम लोग 2014 से पहले से निवेशक है ब्रिटानिया में। तो ये जो डेटा आप देख रहे हो उससे भी पहले के हम लोग ब्रिटानिया में लगे हुए हैं, क्योंकि पैकेज फूड वॉज एंड इज अ गुड इंडस्ट्री, राइट। अब 2014 में ये 7,000 करोड़ का टर्नओवर था, आज ये 17,000 करोड़ में कन्वर्ट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ग्रोथ 9% का मिला है। तो ध्यान रखो दोस्तों, बिस्किट की कंपनी में आपने 9% ग्रोथ देखा, राइट। पर सेवरी की कंपनी में कितना ग्रोथ देखा? 15%। तो अभी से आपको पता रहना चाहिए कि ज्यादा ग्रोथ कौन करेगा, बिस्किट की सेवरी। सीधी बात है दोस्तों, सेवरी ज्यादा ग्रोथ करेगी, राइट। बिस्किट आपको 9-10% का ग्रोथ देंगे, पर सेवरी हो या बिस्किट दोस्तों, इंडिया में प्रीमियमाइजेशन आएगा पैकेज फूड में, यानी लोग पैसा ब्रांडेड पे खर्चेंगे। इससे दोस्तों ग्रोथ और बढ़िया रहना है। तो मैंने 12% की तो उम्मीद में ब्रिटानिया से रखता हूं। 58,000 करोड़ का टर्नओवर में इनका 2035 पे देखूंगा। प्रॉफिट दोस्तों जब हमने लगाए तब तो मुश्किल से 200 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था, 2014 में 400 करोड़,
टुडे यू कैन सी दे आर हैविंग टर्नओवर ऑफ 2100 करोड़ दोस्तों, 10 गुना टर्नओवर बढ़ा है 18% कगार से। क्यों? इनके मार्जिन अभी आप देखो, विकाजी देखा उनके मार्जिन, प्रताप स्नैक्स के मार्जिन देखे। एक चीज क्लियर है दोस्तों कि अगर सेवरी मुझे ग्रोथ ज्यादा देगा तो बिस्किट मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। बिस्किट में ग्रोथ कम है पर बिस्किट की कंपनी सेवरी से ज्यादा मैच्योर है दोस्तों, इनके मार्जिन उनसे ज्यादा है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगी। तो निवेश करने से पहले देख लो दोस्तों क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। जरूर दोस्तों मल्टी ईयर रैली अलोंग विद लॉन्ग टर्म वेल्थ में उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों, राइट। फेयर वैल्यूएशन ही मैं 2035 के 7500 उम्मीद करता हूं, तो भाव तो 15-1000 के करीब होना ही चाहिए ब्रिटानिया का, राइट। दिस इज नेस्टले अगेन अ वंडरफुल कंपनी दोस्तों। देखो ब्रिटानिया में भी, सॉरी, ब्रिटानिया ने भी दोस्तों 70 टाइम्स तो पिछले 20 साल में करके दिया, नेस्टले ने 40 गुना करके दिया। बट दोनों में डिफरेंस है, नेस्टले 80% डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो वैल्यूएशन में थोड़ा कम पड़ेगा। ब्रिटानिया डिविडेंड देती ही है, अच्छा देती है, पर नेस्टले जितना है, राइट। सो नेस्टले इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी 40 गुना 20 साल। यू कैन सी दैट टर्नओवर वाज अराउंड 8000 करोड़, टुडे दे आर मेकिंग 19,000 करोड़ टर्नओवर और 7.5% का। दोस्तों ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, राइट। नेस्टले की कैसे प्रीमियम कहेंगे दोस्तों, दूसरी सब कंपनी इनके नजदीक नहीं है। जैसे नेस्काफी वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड, मैगी कोई कंपटीशन आ ही नहीं पा रही है दोस्तों, कंपनी आ रही है पर लोग तो मैगी खरीद रहे हैं। तो एक बढ़िया ब्रांड है इनके पास। ऐसी कंपनियों में निवेश दोस्तों, भले ग्रोथ थोड़ा कम मिले, मिलेगा जरूर पर प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेंगे दोस्तों, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रोथ 8% है, तो आप उम्मीद करो बिकाजी जैसा ग्रोथ मिलेगा नहीं। पर बिकाजी में और इसकी प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है आप देखो, मार्जिन क्यों डिफरेंस, उनके मार्जिन 5 से 9% में थे, इनके लोएस्ट मार्जिन 60% है, इनके मार्जिन 7 to 16% में रहते हैं। सो मोर हाई प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। यस कंसिस्टेंट वेल्थ उम्मीद कर सकते हैं नेस्टले में भी। वी कैन इन्वेस्ट हियर एंड डेफिनेटली दोस्तों, मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, जो फंड में हम निवेश करते हैं दोस्तों, हमारा फंड में नेस्टले भी है तो ब्रिटानिया भी है, राइट। इससे पहले मैंने जो कंपनीज बताई, प्रताप स्नैक्स नहीं है, बिकाजी अभी हमने लिया नहीं है दोस्तों, राइट। नेस्टले है, टाटा कंज्यूमर एक हमारे पास है दोस्तों, यस दिस इज आल्सो डिस्क्लोजर इन अवर फंड, राइट। सो पहले हम टाटा कंज्यूमर नहीं रखते थे, पर जब से इन्होंने दोस्तों मर्ज किया, टाटा कॉफी पहले था ये खाली, राइट। अब खाली कॉफी और टी के बिजनेस में, टी एंड कॉफी, उसमें ग्रोथ बहुत नहीं रहता है। पर जब इन्होंने पर्सनल प्रोडक्ट का बिजनेस इसमें मर्ज किया तो अब ग्रोथ जबरदस्त होने लगा है। आप देख सकते हो ऐसे पास्ट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, पर फ्यूचर ग्रोथ हम यहाँ पे 12-15% का उम्मीद करेंगे, राइट। सो ये कंपनी 7,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, अभी 15 कर रही है। 50,000 करोड़ का टर्नओवर में उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों 2035 तक, राइट। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये जो नेगेटिव मार्जिन है ये सिंगल ईयर था दोस्तों, उसी समय मर्ज के समय। अब उसके बाद देखो दोस्तों कंपनी के मार्जिन बिल्कुल तगड़े हैं। ऐसी कंपनी से मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों उम्मीद कर सकता हूं। A company where yes we can expect a multi-year rally along with huge wealth creation, right? So गोपाल स्नैक्स की बारी है। गोपाल में क्या उम्मीद करेंगे, देखो 2018 में 690 करोड़ का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। 690 करोड़ का टर्नओवर, आज हम आईपीओ देख रहे हैं दोस्तों, तब इनका टर्नओवर 1400 करोड़ का है। 15% ग्रोथ में उम्मीद करूंगा। 7500 करोड़ का टर्नओवर में उम्मीद करूंगा 2035 में दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कंसिस्टेंट ही है, कोई उसमें डाउट तो है नहीं दोस्तों, राइट। इन्होंने हर साल प्रॉफिट किए, प्रॉफिट 28% से इसलिए बढ़े दोस्तों, मार्जिन इनके 2 to 7-8% में घूमते हैं दोस्तों। तो प्रताप स्नैक्स से अच्छे मार्जिन है दोस्तों, मैं प्रताप लू इससे बढ़िया है मैं गोपाल स्नैक्स में निवेश करूं, यहां मुझे उससे ज्यादा कंसिस्टेंसी मिलेगी, राइट। मैं 800 रुपए की तो फेयर वैल्यू उम्मीद कर सकता हूँ 2035 में, तो दाम तो होना चाहिए 1500 के आसपास, राइट। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेरे को मिलने चाहिए, पर इससे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। नेस्टले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर ज्यादा बढ़िया कंपनियां हुई। आईटीसी की पर्सनल प्रोडक्ट आती है, यस बढ़िया कंपनी हुई, राइट फ्रेंड्स। सो गोपाल, अब गोपाल क्या है 2023 in terms of sales and revenue through the segments, Gopal Snacks Limited stood at the second largest organized ethnic नमकीन मैन्युफैक्चर इन गुजरात। ये गुजरात के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी हुई
इस सेगमेंट की। तो पहली कौन है बोलो? अभी तो बात की यार, पहली कौन सी? बालाजी, राइट? तो बालाजी नंबर वन एंड दिस इज गोपाल नंबर टू एंड फोर्थ लार्जेस्ट पैकेज एथनिक नमकीन एंड पापड़ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, राइट? चौथी लार्जेस्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है अभी आपको पता ही है वो सब कौन है, राइट? बराबर कि नहीं? हल्दीराम ये सब आए ना, बिकाजी। So further in fiscal 2023, the company hold the position of being the largest manufacturer of गांठिया। गांठिया में नंबर वन। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है दोस्तों इनकी इंडिया में, राइट? महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। 84 प्रोडक्ट है, राइट? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनकी करीबन 1000 मिलियन टन पहुंच रही है। 12 राज्यों में दोस्तों ये लोग धंधा करते हैं, तो ये धीमे धीमे नेशनल प्लेयर हो रहे हैं, आज नहीं है दोस्तों, राइट? अभी नेशनल प्लेयर नहीं है, 12 स्टेट्स के अंदर इनका प्रेजेंस है, ये हम दोस्तों कहेंगे, राइट? डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास गोपाल ब्रांड के अंदर। 8 प्रकार के गांठिया, 31 प्रकार के नमकीन, स्नैक, पिलेट्स, वेफर, ना पापड़, ना स्पाइसेस, ना एक्सट्रूडर स्नैक्स, ना अदर प्रोडक्ट, बेसन। तो ये इनकी अलग अलग दोस्तों डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हुई। हमने टर्नओवर तो देखा, उसको स्प्लिट नहीं किया है। देखो ये लोग गांठिया में, अब जिसमें नंबर वन है दोस्तों गांठिया का टर्नओवर, इनके टोटल टर्नओवर का दोस्तों 30% कॉन्ट्रीब्यूटर है, राइट? तो मेन धंधा इनको देता है गांठिया। 29% टर्नओवर दोस्तों इनको किधर से आता है? नमकीन से आता है। तो 59% टर्नओवर एथनिक स्नैक से आया। बाकी किधर से आ रहा है? जैसे वेस्टर्न स्नैक से कितना आ रहा है? अब देख सकते हो वेस्टर्न इनको 29% देता है, राइट? तो वेस्टर्न में स्नैक प्लेट्स हुए 22%, वेफर 6%, राइट? उसके अलावा पापड़ खाली 3%, बेसन 3%, सीधा प्रोडक्ट छोटा छोटा कंट्रीब्यूटर है। सबसे बड़ा कौन हुआ दोस्तों? गाठिया, नमकीन और स्नैक पैलेट्स, राइट? ये 3 प्रोडक्ट इनकी कंट्रीब्यूटर प्रोडक्ट हुई, राइट? अब जैसा मैंने बताया दोस्तों, इनका जो मार्केट शेयर कैसा है अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग राज्यों में। तो ये पूरा भारत, इसमें गुजरात इनका कोर मार्केट, फोकस मार्केट ये ग्रीन में हुए और अदर मार्केट हुए दोस्तों। यहाँ पे महाराष्ट्र में दोस्तों इनका 13% मार्केट शेयर है एथनिक में, और वेस्टर्न में 12%, जैसा पापड़ में 8%। तो अब जो भी राज्यों में देख रहे हो जहां पे लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, तो धीमे धीमे इनको मार्केट शेयर तो अच्छा मिलता है, पकड़ इनकी है। मतलब ये हम ये नहीं कह सकते ये धंधा नहीं करेंगे, आने वाले समय में पूरे भारत में धंधा कर सकेंगे, राइट? तो अब तक जितना डेटा देखा, चलो बताओ मेरे को टॉप की कंपनी कौन सी हुई? हाँ, नेस्ले हुई कि नहीं हुई? कर सकते नहीं वे दोस्तों। ब्रिटानिया हुई, टाटा कंज्यूमर हुई, आईटीसी हुई, बिकाजी हुई। अब बिकाजी इन सब जितनी टॉप नहीं, बट यस वी कैन से अ गुड कंपनी, राइट? अब इसके सामने गोपाल को कितने स्टार देंगे बोलो? 3 स्टार दे दे, बराबर ना? 3 स्टार। देखो लीडरशिप इनकी मेन प्रोडक्ट में उतनी नहीं है, ये नंबर वन नहीं है, पर चलो आखिर की लीडरशिप भी नहीं है, इनका मार्केट शेयर एक सफिशियंट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब लिक्विडिटी पैरामीटर, सॉल्वेंसी पैरामीटर, ग्रोथ और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रख के मैंने 3 स्टार दिए हुए हैं। पर 5 स्टार वाली कंपनियां कौन हुई? टाटा कंज्यूमर हुई, नेस्ले हुई, राइट ना? वो सब टॉप स्टार रेटिंग की कंपनियां होगी दोस्तों, राइट? सो यस, आई होप दोस्तों आज जो हमने सीखा ये आपको गोपाल के लिए नहीं, ओवरऑल पैकेज फूड इंडस्ट्री में भी काम लगेगा दोस्तों, राइट? तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कौन सी कंपनी में दोस्तों पैसा डालने वाले। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल दोस्तों, धन्यवाद।